हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैदी और कोकिल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारे क्लास 9 हिंदी का चैप्टर है। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। अब कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, आंसर यहाँ पर दिया गया है, देख लो। मैं पूरा नहीं पढ़ती हूँ, आप सबको पता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और अब आप लोग बड़े हो चुके हो यार, स्क्रीनशॉट से काम चल जाना है। और इससे भी काम नहीं चल रहा है तो मेरे इंस्टा अकाउंट, जिसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहता है, वहां जाकर फटाफट से मैसेज करो। इसकी पीडीएफ लिंक को मुझसे ले सकते हो। एंड क्लास 10th 11th 12th सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड हैं, फटाफट से जाकर चेक करो। क्लास 9th के जितने भी चीज़ें हैं मेरे चैनल पर, उन सारे को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहां जाकर देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, कवि ने कोकिल के बोलने के लिए किन कारणों की संभावना बताई है। तो यहाँ पर उन्होंने, कवि ने 4 कारण दिए हैं, निम्नलिखित लिख सकते हो आप, बट कवि ने क्या किया है, 4 कारण दिए हैं, चारों आपको देने हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, किस शासन की तुलना में ताम के प्रभाव की गई है और क्यों। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर यंत्रणाओं लिखा है, यातनाओं का रहेगा, ठीक है। तो कौन कौन सी यातनाएं रहती हैं उनका वर्णन करना है। तो यहाँ पर पहले तो आप लिख देंगे, पराधीन भारत की जेलों में भारतीयों को पशु की भांति रखा जाता है, उसे ऐसी यातनाएं दी जाती हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 यातनाएं दी गई हैं, देख लो, याद कर लो। बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है नहीं, सबको इस बात की नॉलेज रहती है। एंड एक बार समरी देख लिया करो, हर चैप्टर की क्लियर हो जाता है। उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है क्लास 9 के हिंदी इंग्लिश समरी का, वहाँ जाकर चेक कर लो। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जाता है, भाव स्पष्ट करो। अब भाव स्पष्ट करने के लिए आपको क्या होता है, चैप्टर को समझना होता है। पूरा समरी देखोगे, समझ जाओगे चैप्टर में भाई क्या दिया है, क्या लिखा है। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपको सॉल्व कर देना है। भाव स्पष्ट करना है। फर्स्ट लाइन है, मृदुल वैभव की रखवली सी कोकिल बोले तो। सेकेंड है, हु मोट खींचता लागा पेट पर जुआ, खाली करत हूँ ब्रिटिश अकाड़ का कुआ। तो भाई ये पढ़ने वाली, लय में पढ़ने वाली चीज़ें नहीं थी, बट मैंने पढ़ दी हैं। का आंसर ये है एंड खा का ये है, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, अर्धरात्रि में कोकिला की चीख से कभी क्यों अंदेशा है। मतलब आधी रात में कोकिल या फिर कोयल चीख रही है, उससे कवि को क्या अंदेशा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कवि ने स्मृति पलट पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृति अंकित है, जिन पर अब वो नष्ट करने पर तुली हुई है। तो कवि के अंदर क्या है, कोयल के गीतों की कौन सी मधुर, मतलब बहुत मीठी आवाज की स्मृतियां बनी हुई हैं, जिन्हें अब वो नष्ट करने पर तुली हुई है, चीख चीख कर वो उन्हें खत्म कर रही है। इसके बाद आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। तो भाई क्यों कहा गया है, देख लो एक बार यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, काली तू ए आली, इन पंक्ति में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार की विवेचना कीजिए। तो काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति, इस शब्द का अर्थ है उसमें संदर्भ के अनुसार काली शब्द में निम्नलिखित अनेक अर्थ दिए गए हैं। अब अर्थ क्या क्या रहेंगे गाइस, ये 4 अर्थ आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है, हथकड़ियाँ रात कोयल आदि का रंग काला बताने के लिए। सेकंड है, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कारनामों को बताने के लिए। थर्ड है, पराधीन भारतीयों का भविष्य अंधकार में बताने के लिए। और फोर्थ है, अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश के संबंध में। अब फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जाता है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करो। तो इन लाइंस का आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। और गाइस हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस को काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना आता है। ये खुद आता है, रट के नहीं आता है। तो यहाँ पर 2 लाइंस दी गई हैं, किस दावनाल की ज्वालाएं हैं दीखी। एंड सेकेंड है, तेरे गीत कहावे वाना, रोना भी है मुझे गुहाना, देश विस्मयता तेरी तेरी बाज रही, तिस पर रणभेरी। इसको आंसर करना है। फर्स्ट का आंसर ये रहेगा एंड सेकंड खा का आंसर ये रहेगा। तो गाइज एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे समझ आता है। उसके बाद आ जाओ ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर
12 हमारा क्या रहेगा, थोड़ा सा लंबा रहेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए।